जब तक हरियाणा में बीजेपी सरकार आई जब तक लोग खाद नहीं मिल रहा। लाइन ही कांग्रेस का राज में लगी से, बीजेपी का राज में कभी लाइन नहीं लगी। अब आ रहा है खूब कितना ही ले लो। तीन दिन पड़ा है, 2 बैग मिले हैं, 2। अगर ये उसकी जीत पे क्या लगाना चाहता है भाई मैं सर तो जुआ खेलता हूँ। क्या लगाना चाहता है? जो कहे वो, जो कहे वो, इसमें जुआ क्या लगाना? जो कहे वो शर्त लगाने का सच और झूठ का तभी तो पता लगेगा इनको। ये इतने झूठे और बेईमान बना दिए बीजेपी ने जिसका कोई शाना ही नहीं है। तो बैठे बूझ लियो, अब मेरा नंबर ले लो, आपको पता लग जाए कौन झूठा और कौन सच्चा। अरे कांग्रेस में झूठा पकड़ा है, बीजेपी मिला है। अच्छा, ये पूरे कांग्रेस का दल बैठे हैं। चिरंजीव राव का प्रचार करने अखिलेश यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। राबड़ी आई थी कप्तान है डबोगी, और वो तेजस्वी यादव आओ वो डबो जाओ। हरियाणा में पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बन रही है। हाँ, पूरे बहुमत से बन रही है। पूरे बहुमत से बन रही है। और बीजेपी वाले अब भी झूठे वादे करते जा रहे हैं सरकार दोबारा लाने के लिए। ये पब्लिक समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है? पब्लिक समझ चुकी है। वादे करते 15,000 आएंगे, गरीब लोग के पैसे लग रहे हैं आईडी चेंज कराने के अंदर। किसान जो है खटाखट कह रहे हो तो खटाखट कह रहे हो ना, 8,500 रुपये खटाखट वो मिल गए ना सबको। वो हिमाचल का क्या हाल हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। उनका सुन लिया ना, हिमाचल वालों का, वो तो टीवी में आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। और कर्नाटक का वो देख लो, उनके पास पैसे नहीं है, वेट बढ़ा रहे हैं तेल का, मतलब उनका पूरा। चलिए, ये इन भाई साहब में बहस चल रही थी नरेंद्र मोदी को लेकर, तगड़ी वाली। और हम बहस क्या थी, मुद्दा क्या था, वो हम बताएंगे। उससे पहले हम बता देंगे रेवाड़ी ज़िले में है, हरियाणा कवर कर रहे हैं। और रेवाड़ी ज़िला ये जो सीट है रेवाड़ी विधानसभा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ से लालू यादव के दामाद, तेजस्वी यादव के जीजा और हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव फिलहाल विधायक हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से वो मैदान में हैं। और सामने से लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि दूसरी सीट से विधायक थे, उनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर अहिरों की तादाद ज़्यादा है। और राव इंद्रजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, हरियाणा के लोग जानते होंगे। माना जाता है कि उनका इस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। और ये जो टिकट लक्ष्मण यादव की हुई है, इसमें भी उनका प्रभाव माना जाता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भीतरघात की बात भी हो रही है। और इसको लेकर अमित शाह भी आए थे, वो भी चिंता जता गए हैं। तो उन लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई कि क्या माहौल। गाँव का नाम क्या है अपनी? गाँव गोकलगढ़ गाँव हम आए हैं। ये रेवाड़ी विधानसभा का बड़ा गाँव है, रेवाड़ी तहसील का। जी, क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। क्या करते हैं शमशेर जी आप? मैं जमींदार हूँ। जमींदार हैं। कितनी ज़मीन है अपनी? 10 किला। 10 किला। एक किले में कितनी ज़मीन होती है हमको बताइए। 8 कनाड़। 8 कनाड़। बीघे में कितनी? हमको तो बीघा समझ में आता है। नहीं, हमारे यहाँ बीघा नहीं है। बीघा नहीं चलता यहाँ। पक्का बीघा 2.25 का 1 किला बढ़ता है। कच्चे का बढ़ता है 3.5 बीघा का 1 किला। यहाँ चकबंदी हो रही है, यहाँ कोई बीघा वागा नहीं है, यहाँ सब किले एकड़ में सब। तो जैसे आपकी इनसे बहस चल रही थी नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या नाराज़गी आपकी नरेंद्र मोदी से? नाराज झूठा इंसान है, कोई बात ही सच्ची नहीं कहता। जहाँ जाता है वहाँ सिर्फ झूठ ही झूठ फैलाता है और कुछ नहीं। ये दुनिया मरवा गिरी, ये देखिए डोल रहा हो रहा है। ये भी 2 घोड़ा मारा हुआ दिल्ली में पड़ा है, एक्सीडेंट थक के कल हुआ के ऊपर गए। ये उनकी देन है। जब ये गौशाला वाला ने पैसा दे है तो इन्हें क्यों ना पकड़वाओ है? अगर इतना सच्चा है ये तो ये क्यों ना पकड़वाओ उनने? जानवर जो खुले छूट रहे हैं उनकी शिकायत कर रहे हैं आप? सभी सारी शिकायत जमींदार ने बर्बाद करके धर दिया। जमींदार खाते थे। जब तक हरियाणा में बीजेपी सरकार आई जब तक लोग खाद नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल? हाँ, डीएपी मिल रहा ना, यूरिया मिल रहा ना। आज आप सुबह रहोगा, सुबह मंडी में जाकर देख लियो डीएपी की लाइन कितनी लंबी मिलेगी आपको। हमने ज़िंदगी में कभी लाइन में लग के खाद नहीं लियो, चाहे पहले इन लोगों की रही हो चाहे कहीं की भी रही हो। कांग्रेस का राज में लगी से, लाइन ही कांग्रेस का राज में लगी से, बीजेपी का राज में कभी लाइन नहीं लगी। हर चीज़ की उपलब्धि है, कुछ भी ले लो। ये बाग खाद कौन सो
अब आ रहा है खूब कितना आ रहा है? कितना ही ले लो। तीन दिन पड़ा है, 2 बैग मिले है, कितना 2 ले बैग लो? मिले, 3 दिन पड़ा रहे बेटे। एक आदमी ने सिर्फ 2 बैग, सिर्फ 2 सारे बैग। बैंकों में रहा कितना ही ले लो। एक भी कोई बैंक दिक्कत ही कौन है? ये झूठ बोल रहे मारो हैं। गाँव सबसे बड़ा गाँव। झूठे बोलने को मैं आगड़ हो सके कितनी बोली जाओ। नहीं मारो गाँव सबसे ये आज का प्रोग्राम भी है ना, 3 दिन पहले खात आएगा। इनकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में भी थे, वे भी नाराज थे बीजेपी से। खात नहीं आ रहा, वो भी लाइन में लाग के परेशान होके आए हैं। जाके देखो मेरे घर खात नहीं पड़ा होता। अच्छा, अरे खुला मिल रहा आप किसी पार्टी से जुड़े, बीजेपी से जुड़े हैं क्या? ये है। ये बीजेपी जुड़ रही है, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बात वही है भाई, ये कांग्रेस के हैं, मैं बीजेपी का हूँ। अरे तो कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें, आप बीजेपी के हो सकते हैं, भाई साहब कांग्रेस के हो सकते बीजेपी हैं। का हूँ, खुल के कह रहा हूँ मैं। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? अब बीजेपी जीतेगी जीतेंगे? बिल्कुल 100%। 8 तारीख को आ जाना, लक्ष्मण यादव जीतेंगे? बिल्कुल लक्ष्मण आए जीतेंगे। अगर ये अब उसकी जीत पे क्या लगाना चाहता है, भाई मैं सर तो जुआ बोल। खेलता हूँ। क्या लगाना चाहता आप क्या लगा? है? नहीं आओ जो कहे वो, जो कहे वो, इसमें जुआ क्या लगाना? जो कहे वो। शर्त लगाने का सच और झूठ का तभी तो पता लगेगा इनको। आज का अपना आप पता ये इतने झूठे और बेईमान बना दिए बीजेपी ने, जिसका कोई सियाना ही नहीं है, कोई और ही नहीं होगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ सिर्फ यही झूठ फैलाते मिलेंगे। क्या झूठ? जैसे कि जैसे अब खाद की कह रहे हैं, आप अखबार में छापते हो, अखबार पढ़ते भी होंगे, अखबार में समय आओ, सुबह ही आओ ना रेवाड़ी। मैं कह रहा हूँ मंडी में एक बार जाकर देखो, जब पता लग जाएगा भाई आपको वो झुट्टा आप कह रहे हैं खाद है, ये कह रहे हैं खाद नहीं है। दुकान पर जाकर पता कर ले, दुकान पर 200 रुपया महंगो खात ले, कौन लेगो? जबकि सरकार का खाता होगा वो सस्तो मिले। खाद है कि नहीं है? वने 2 बैग मिलेगा बस। एक आदमी ने सुबह जब दफ्तर खुले 10 बजे और वो बैठ जाए 5 बजे। खिलाड़ी नकली बेचन लगा, लोग बाग खाद बड़ा इन्हें सारा देश को भट्टो बैठा देगा। फिर भी जीत सबकी तो, भी संस्था बेच खाई। फिर भी जीत तो रहे हैं बार बार। अरे हरियाणा में 2 गया, बार गया, जीते, वो गया। केंद्र में 2 बार वो जीते। गया, उसका जमाना गया। कूड़ी की भी 12 महीना में बाहर रहना। कूड़ी क्या कह रहे हैं? मुसलमान ने खड़े हो जाए तो फिर जीतते ही को क्या करेगो, ना जीतते तो मुसलमान के तो रोटी यही खा रहो से, कप्तान ही खा रहो से रोटी, बैठे टोपी पहन के। मुसलमान के दियो खा रहो से, लक्ष्मण तो ना खा रहो। अरे वही मेरे जैसे क्या करो, कप्तान तो खान लाग रहो से। ये तो मतलब उस पर आ रही है सारी। थोड़ा हमें राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बताइए भाई। कहा जाता है कुछ भी कि ना करे ढिल्ला को भी। क्या हिरवाल क्षेत्र में उनका प्रभाव? बाबू भी बैठे हैं, इस बाबा से अगर सच्चाई हुक्का हाथ में लगवा दे, कभी एक मौका आने गए हो या कि सब अच्छा में या बुरा में कह दर्शन भी दिया उसको नहीं आते क्षेत्र। 250 मतलब ही ना। वोकल मात 250 वोट है इंद्रजीत की। जीतते थे राव इंद्रजीत, इसके बाद कोई संभावना नहीं है। राव इंद्रजीत ने बार आने की संभावना हो रही है, पर्ची धरी से। इसके बाद कोई संभावना नहीं है, नहीं आ रहे हैं। और 8 तारीख को आईना मिल जाएगा। 5-4 टिकट बांटी है, देख लो कैक में जिता ले को। एक महीना लड़की से अटेली से दिवाई है, उसका हाल जाना, अटेली जाना जरूर आप। अच्छा, तो बैठे बूझ लियो। अब मेरा नंबर ले लो, आपको पता लग जाए कौन झुट्टा और कौन सच्चा। बेटी चुनाव जीत नहीं रही है। नहीं जीत रही, नहीं जीत रही। आप लोग क्षेत्र में किसको नेता मानते हो? राव इंद्रजीत को नेता मानते हैं, आज कैप्टन अजय यादव को मानते हैं, किसको? बाप ने मान्या करता। अच्छा, पिताजी मानते हैं। हाँ, उसके बाद इनने कहने कुछ करो ही ना। को क्या काम है? पूरा को दावेदार तो यो है, टिकट आपने देखो अपना चाहता ने नो नहीं जितनी आने दे। 2 साल हो गए पूरा की टिकट खो दी है ने। रणधीर कापड़ीवास ने टिकट मिलती ना, रेवाड़ी फुल इतने बहुमत नेता से जीतो। कोसली से लेकर कोसली से वो नेता थे, वो यहाँ के फिर रेवाड़ी में आ रहे हैं। आप कह रहे हैं लक्ष्मण यादव है, कोसली के विधायक थे, हाँ, उनको यहाँ लड़ा दिया है, जबकि यहाँ नेता थे। रणधीर सिंह कापड़ीवास जो हैं वो 2014 में जीते थे और उन्होंने कैप्टन अजय यादव को हराया था। 19 में हार गए थे, टिकट कट गया। दूसरे नंबर पे आए थे। 1000 वोट ले निर्दलीय। किसने टिकट कटवाया था? राव इंद्रजीत ने। अब की बार भी यही हुआ है। और यही अब की बार हुआ है। अच्छा, अब की बार भी यही हुआ है। यही हुआ है, इसी वजह से हारेगा ये। रेवाड़ी को जो नेता तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, अलग ही नया चेहरा आ जाता है। बीजेपी ने पिछली बार गलती करी, मुझसे प्रिया की, अब की बार करी कोसड़ी वाले की। कमाए बनवारी का कटवा दिया ने टिकट, वो दूसरा खड़ो कर दियो।
आई बढ़िया अपना नया चेहरा लेकर खड़ा आप करेगा। कह रहे हैं कि सही टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। हाँ बीजेपी सही टिकट नहीं दिए, टिकट देते ठीक रहता। कापड़ीवास को। अच्छा, जीत तो वो ठीक नेता है। नेता ठीक है, वो बढ़िया। ईमानदार है, सच्चा आदमी है। और बीजेपी में सच्चा आदमी कोई कदर नहीं है, झूठे बगड़े भरे जा रहे हैं फिलहाल। और 5 तारीख को पता चल जाएगा, 8 तारीख को। अरे कांग्रेस में झूठा पकड़ा है, बीजेपी में ना है। अच्छा। ये पूरे कांग्रेस का दल बैठे हैं, हाँ, यहाँ पे कांग्रेस ये का दल बैठा है। कापड़ीवास की टिकट काट- 5-7 जो बैठा है ना, कांग्रेस का दल बैठे हैं। अच्छा, और राव साहब इलाके की शान है। शान है, हाँ, जीतेंगे आज वो बीजेपी। पार ले जाएगा लक्ष्मण यादव। अच्छा, ठीक है, तो वोट किसको देख कर देते हैं? राव इंद्रजीत सिंह को देख के देते हैं आप लोग कि बीजेपी देख के देते हैं? राव इंद्रजीत तो है ही मुख्य चेहरा अपने इस इलाके में, बाकी फिर मोदी और बीजेपी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है साहब। ये जो बोल रहा है ना, ये 5-7 बीजेपी ने मेहनत नहीं करनी पड़ती और रणधीर कापड़ीवास को टिकट मिलती तो। कोई बात नहीं। तो आप लोग देते हैं वोट उनको? हाँ बिना वोट देते रणधीर कापड़ीवास को टिकट मिलती तो। अच्छा, लक्ष्मण यादव बाहर ही हैं आप कह रहे हैं? बाहर की यार रेवाड़ी ठाक के छेते हैं। क्या कह रहे हैं? 40 साल से रेवाड़ी में रहते हैं। चिरंजीव राव को तो जन्म भी ना हुआ था जब से यहाँ लक्ष्मण रह रहा है, बाहर का कहाँ हो गया? आप मुझे बताइए। कैंडिडेट भी नहीं थे ना इस टाइम, रणधीर कापड़ीवास ने मेहनत की है। नहीं वो बात वो चेहरा कतई खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं रणधीर कापड़ीवास ठीक नेता थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनका राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट कटवा दिया उनका। अब ये तो हमें नहीं पता। देखो ये कह रहे हैं भैया। मैं बताऊं, इंद्रजीत ने टिकट नहीं कटवाया। उनका करमान टिकट करवाया। इंद्रजीत के खिलाफत गया। क्या बोले? भाई वैसे विधायक बनाते थे बीजेपी के, मोदी के लहर में बना था। उससे पहले दिल्ली कई बार खड़ा हुआ, वही गिनती की वोट 20-30 हज़ार थी। ठीक है, इसने सोचा भाई तू तो विधायक बनेगा। इंद्रजीत की अरे भाई चुप, इंद्रजीत की फुल सपोर्ट थी। और फिर ये इंद्रजीत की खिलाफत करने लगा, बीजेपी खिलाफत करने लगा। इस वजह से उसकी टिकट कटी। इंद्रजीत को क्यों दोष देते हैं? टिकट आदमी की जब कटती है, जब आदमी। इंद्रजीत सिंह ठीक नेता है आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल क्या किया उन्होंने क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए? सेंटर के अंदर क्षेत्र के लिए रोड़ा को तो जाड़ बिछा दी और एम्स लिया जो है। सीएम रहे ना, जो सीएम उनके साथ इस इलाके के लिए लड़ता है। पहले भजनलाल के साथ लड़ाई करी, खट्टर के साथ भी लड़ाई करी। कह देते हैं बोले सीएम से लड़ता है, अरे लड़ता नहीं, इस इलाके के लिए लड़ता है इंद्रजीत। जो सेंटर मिनिस्टर का काम होता है वो छाती अड़ा करके सीएम के पास से लेकर आता है। एम्स सबसे बड़ा योगदान है एम्स का। एम्स बहुत छोटी चीज नहीं है। अगर भाई ये कोई बिस्कुट ले आया, एम्स बहुत बड़ा मतलब जन मुद्दा है। और एम्स को यहाँ ले आ दिया, कितना यहाँ कई डिस्ट्रिक्टों को मतलब फायदा होगा आप देखिए ना। और रोड़ा का सारा जाल बिछा दिया, मतलब और क्या करेगा? अच्छा, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि चिरंजीव राव का प्रचार करने अखिलेश यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों का प्रभाव है यहाँ पे? कौन जानेगा? कोई प्रभाव नहीं है। आई थी कप्तान डबोगी, राबड़ी आई थी कप्तान डबोगी, और वो तेजस्वी यादव वो अड्डे डबो जाए। ठीक है, आप लोग तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों को नेता मानते हैं आप लोग? जी है, क्षेत्र का, इस क्षेत्र का आदमी मानता है उनको नेता? नेता मानते हैं, इनको नेता मानते हैं। बिहार में भी यादव से, इधर से भी पूरे ब्लॉक है रेवाड़ी। अहिरवाल के लोग जो हैं वो किसको नेता मानते हैं? इन लोग अखिलेश यादव और इनको मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को मानते हैं? तेजस्वी यादव जी नेता मानते हम तो। तेजस्वी यादव को? हाँ जी। भैया कह रहे तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो मेरा विचार कुछ नहीं, मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। बोलना नहीं। कौन ठीक है, किसको जीतना चाहिए चुनाव? अपने लिए सब ठीक है। सब ठीक है। जी, पूरा का तो नेता मानने का इंद्रजीत रही। तेजस्वी यादव या लालू यादव सारा भ्रष्ट है। रेल घोटाला, चारा घोटाला, सारा इंडी गठबंधन में सारा भ्रष्ट नेता इकट्ठा हो रहा है। ईमानदार आदमी तो इंडी गठबंधन के साथ ना, कांग्रेस के साथ ना। जी। आप एक बात बताओ ना, मतलब जो ना आपको नहीं दिखाई देता कि भाई मोदी क्या कर रहा है? आप बताओ क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहा है, देश का नाम चमका दिया, समझा ना, देश की शान बना दी। आप एक बात बताओ, जब मोदी नहीं था 14 से पहले आर्मी के पास एक बंदूक भी लाते थे ना, वो भी विदेश से आती थी। अब 2000 आइटम बन रहे हैं, जहाज बन रही, और क्या आएगा? और क्या बचा? इनका सैटेलाइट में भेजने के लिए पैसे नहीं थे,
मोदी ने मतलब जो चांद में भेज दिया। क्या किस चीज में मतलब जो उन्नति नहीं करी। मजबूती चाहिए, देश की मजबूती चाहिए। चुनाव तो हरियाणा का है ना। चुनाव पे हरियाणा का तो हरियाणा में सबसे बढ़िया हो रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी होगी, जब तो अरे किसान 6,000 रुपया ले रहा हरिजन। तो फिर आंदोलन क्या कर रहे हैं किसान? कौन सा किसान आंदोलन जो आंदोलन? वो हरियाणा किसान थे कि नहीं उसमें? किसान ना आया था, सब कांग्रेसी था। सब टोल किट बैठा है, अच्छा, विदेशी फंडिंग में बैठा है। जो किसान आंदोलन था ना, किसान ना आया था कोई भी, विदेशी टेंट लाग रहा था, किसान ना आया था। मारे नहीं 5 कह किसान दिया। था, बाकी बाहर किसानों को 6-6 हजार रुपये मिलने लग रहे, हरिजनों को फ्री राशन मिलने लग रहा, फ्री मकान दे दिया, फ्री जो है ना गैस सिलेंडर दे दिया। और के ये सारी सरकार ने खाएगा? क्या नहीं दिया उन्हें? इसमें आतंकवाद। एक बात बताओ, आप भी रहते होंगे, पहले किसान जो है ना, ये गांव है, बाहर जंगल बैठ के आते थे। अब घर में हर एक के में लैटरिन है, आज कोई गंदगी नहीं है। आप अपने घर में लैटरिन बैठते हैं। हरियाणा में क्या किया है? ये हरियाणा में ना आए तो और किस में, और सारे भारत में किया ये है। तो देश वाला चुनाव लोकसभा का मुद्दा हो गया ना। तो हरियाणा में भी कर दिया ना। हर घर सरकार ने क्या किया है? सरकार हर घर को नल दे दिया, पानी लो, हर घर को राशन दे दिया, समझा ना। और क्या चाहिए? कांग्रेस राज में सिलेंडर की लाइन लगा क्या करती ना, बुक कराओ फिर लाइन में खड़ा रहो। जबकि बीजेपी ने आने के बाद कितना तो सिलेंडर का नया कनेक्शन दिया है, गरीब आदमी ने दिया है, फ्री में दिया है। और फिर भी सिलेंडर इतना है, जाओ और ले आओ, जाओ और ले आओ। और क्या सुविधा होगी? पर जैसे कांग्रेस कह रही है कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। जब 6,000 तो बता रहा महाराज जिला में दे दी, नौजवानों को नौकरी मिल रही है बगैर खर्ची बगैर पर्ची, जो काबिल है उसको मिल रही है। अच्छा, ठीक है, पहले मिलती थी जो पैसे देते थे, और जो नेता ठीक है, असलियत में जो पहले पैसा दे, हाँ बिल्कुल पैसा दे मिलती थी। क्यों कह रहे हैं पहले पैसा दे के नौकरी मिलती थी? ऐसा है? अब चाचा ही बोलेगा, जिस सुन में हमारे चाचा ही बोलेगा। अब नहीं बोलेंगे कुछ भी हम। हाँ बस आप बताओ ना, हमारे चाचा बोलेगा, वो जो बोलेगा वही बोलेगा। ये वहाँ से बड़े आ गए, ये हम नहीं बोलेंगे। आप बताओ, जो कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाली बात सही है गलत है? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे से बड़े हैं। अब जो भी हमारी पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बन रही है, ये हम लास्ट यही बयान रहेगा हमारा। और 8 तारीख को पता चल जाएगा। खर्ची पर्ची है, पब्लिक परेशान है, सच है क्या है। 8 तारीख को पूरे बहुमत से सरकार आ रही है, अब वही बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई, ये है रेवाड़ी विधानसभा और अहिरवाल क्षेत्र है। लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा देखने समझने का प्रयास किया। और जगह जाएंगे, बात करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट।